हमारे साथ में यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। जयवीर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है, पल्लवी पटेल के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा हम एक अलग मोर्चा बना रहे हैं, और उसके बाद वो मुख्तार अंसारी के घर चले गए। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, ये क्या आपको परेशान कर रही है? पूर्वांचल में गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, बलिया, यहाँ कुछ नुकसान की इम्कान है आपको? ओवैसी की एंट्री, मुख्तार अंसारी का इस तरह से मौत होना, ये आपको पॉलिटिकली नुकसान कर सकती है क्या? देखिए, पॉलिटिकली अगर बात करें या सामाजिक रूप से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कार्यक्रम, अपनी सारी नीतियां, रीतियां और सरकार के सारे कार्य बहुत ही पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी के साथ बिना किसी जाति, सांप्रदायिक या अन्य भेदभाव के करने का काम करती है। हम लोगों के जो लक्ष्य है उसमें गरीब है, उसमें महिला है, देश का किसान है, देश का नौजवान है। इनकी भलाई के लिए, इनके कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन वर्गों को लेकर, जिन धर्मों को लेकर एक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत ये दल काम कर रहे हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित कोई हुआ है तो हमारे कार्यक्रमों में, लोक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में कौन काम कर रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? किसकी बात आप कर रहे हैं? ओवैसी की बात कर रहे हैं? जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो ओवैसी का नाम लिया, पल्लवी पटेल का नाम लिया, पीडीए वाले हों चाहे पीडीएम वाले हों, दोनों मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से। लेकिन ये जो भी बातें मिलकर करें, अलग अलग करें, उनका अपना एक तरीका है, वो अपना करें। एक बात मैं और आपको ऐड कर दूं कि कांग्रेस जो है रोजा इफ्तार का आयोजन कर रही है, कल उनका आयोजन है, और हालांकि आज होली मिलन है, पर रोजा इफ्तार बीच में कई सालों नहीं किया उन्होंने, अब वो शुरू कर रहे हैं रोजा इफ्तार का कार्यक्रम। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तरफ सभी दलों को, वैसे स्वतंत्र, लोकतंत्र में सारी स्वतंत्रता, हर वर्ग, धर्म, जाति और संप्रदाय का सम्मान होना चाहिए। इसमें किसी कोई गैर नहीं है। सब भारत का रहने वाला हर नागरिक भारतीय है और भारत माता का पूत है। भारत माँ का सवाल रोजा इफ्तार पे किया है। रोजा इफ्तार की जो बात है, जहाँ तक रोजा इफ्तार भी अगर हो रहा है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन होली, दिवाली, तीज त्योहार, हिंदुओं की भी चिंता ऐसे कर रहे हैं, एतराज होना भी नहीं चाहिए। आज होली मिलन कर रहे हैं, कल रोजा इफ्तार। निश्चित रूप से करना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप लोग तो नहीं करते हैं रोजा इफ्तार? हम लोग सब करते हैं। आपने किया रोजा इफ्तार? आपने किया? हम लोग निश्चित रूप से सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास। हम किसी के साथ पक्षपात, किसी के साथ भेदभाव या वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। जहाँ एक और 17 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने का काम हुआ करता था, लेकिन 17 के बाद हम लोगों ने बिना किसी हिंदू मुस्लिम किए हुए, जहाँ एक और धार्मिक स्थानों में, हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को पर्यटन के केंद्र के रूप में, पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का काम किया है। का मंत्रालय भी है। तो निश्चित रूप से दूसरी ओर हम लोगों ने एक बात और बता दीजिए कि मेरा मतलब सवाल के आखिरी चरण में हूँ, क्योंकि मुख्तार अंसारी का मैंने जिक्र किया था, बड़ा वो है कि जेल में जहर दे के मार दिया गया, लगातार आरोप लग रहे हैं, और आप सरकार का हिस्सा हैं, तो आप क्यों नहीं दूध का दूध और पानी पानी करते हैं? क्यों नहीं हो रहा? जिस दिन मौत हुई उसी दिन हम लोग, आपने देखा कि जुडिशियल इंक्वायरी अलग की गई, एडीएम के अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल जांच अलग की जा रही है। 5 टीमों की, 5 डॉक्टरों की, वरिष्ठ डॉक्टरों की लखनऊ से भेज करके अलग अलग जिलों के डॉक्टरों की पोस्टमार्टम कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई। जेल के अंदर जहाँ बंदी थे ये, उनका पूरा सील करके और सारी स्थितियों, परिस्थितियों, खाना पीना, वीडियो, सीसी कैमरे की पूरी सीज करके उसकी अंसारी कह रहे हैं कि सबूत है उनके पास, सबूत है कि ये जहर दे के मारा गया। सबूत है। तो हमारी 2 जांच चल रही है, जुडिशियल जांच है, सरकार की नहीं है कोई एजेंसी, जुडिशियल। सीजेएम बांदा के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी है और एक एडीएम के में, दोनों मजिस्ट्रेट हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एक प्रशासनिक मजिस्ट्रेट है। जांच चल रही है, अगर कोई सबूत है प्रस्तुत करेंगे और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। इसमें कोई शंका नहीं, हम लोगों को कोई उसमें पक्षपात नहीं, छिपाने वाली बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। साफ सुथरा उत्तर प्रदेश सरकार सारी चीज़ों को पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप ही के सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, और उन्होंने बोला मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा, ये भी कहा क्रांतिकारी, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि गरीबों का मसीहा था? बहुत लोग ये कह रहे हैं लगातार। ओम प्रकाश राजभर तो आपके साथ साथी। अब राजभर जी का निजी बयान हो सकता है, लेकिन उससे हम लोग सहमत नहीं हैं। अच्छा, सहमत ना? जिन लोगों के पास दर्जनों मुकदमे जघन्य अपराधों के हों, जिन अपराधियों के द्वारा पूर्वांचल में एक आतंक और माफिया गर्दी का काम किया गया हो, तमाम निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई हों, कराई गई हों,
ऐसे लोगों को मसीहा कहाँ से हम लोग कह सकते हैं? अगर मसीहा ऐसे लोगों को कहा जाएगा तो मैं समझता हूँ सामाजिक दृष्टिकोण और समाज के सोचने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। भले लोगों का फिर तो मसीहा का परिभाषा और स्वरूप ही बदल जाएगा। तो आपका क्या संदेश है जो लोग मसीहा कर रहे हैं उनके लिए? कोई संदेश नहीं, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, उन्होंने अपने कहा होगा, किन कैसे कहा है, क्या कहा है, वो राजभर जी जाने। लेकिन ये सही है कि ईश्वर के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। ईश्वर क्या न्याय है, अन्याय नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर ने न्याय किया है क्या ये जो मौत ईश्वर के यहाँ न्याय है। जिसने पाप किया है कहीं ना कहीं ईश्वर उन्हें सजा देता है, इसमें कोई शंका नहीं। ईश्वर के यहाँ देरी है, अंधेरी नहीं। ये बात आप मुख्तार अंसारी के संदर्भ में कर रहे हैं, मैं सवाल तो उसी पे। ये हम कॉमन कर रहे हैं, किसी के लिए भी कॉमन कर रहे हैं। ये तो हमारे समाज की मान्यता है कि एकदम पाप अपराध करेंगे तो दंड भी मिलेगा, यहाँ नहीं तो ऊपर वाले के यहाँ मिलेगा। हमारे साथ में जयवीर सिंह हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, एकदम क्लियर ये बात कह रहे हैं कि जो पाप करेगा उसको वैसा ही सजा मिलेगी, और ये भी कह रहे हैं ये एकदम सहमत नहीं है ओम प्रकाश राजभर के बयान से। हरिओम के साथ अभिषेक उपाध्याय, AP न्यूज़, लखनऊ।